हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। वेलकम है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मैं पूजा और रिभू को छोड़ के आ चुका हूँ। वो देहरादून से हरिद्वार चले गए हैं अपनी दीदी के यहाँ। अब रिभू अपनी मौसी के यहाँ रहेगा थोड़े दिन। पहले पूजा अपनी मौसी के यहाँ थी, मैं आ गया सीधा चंडीगढ़ होते हुए अपने घर। दोस्तों, चंडीगढ़ में क्या हुआ, एक स्कैम हो गया मेरे साथ। अब स्कैम ये हुआ कि HRTC की वॉल्वो बस में आया मैं बैठ के, और वहाँ पे मुझे नहन पोखर की टिकट लेनी थी, जबकि कंडक्टर जो वहाँ पे कंडक्टर के साथ बैठते हैं स्टेशन पे, चंडीगढ़ 43 सेक्टर में बस के बाहर ही टिकट मिलती है। तो वहाँ पे टिकट्स पालमपुर की थी चंडीगढ़ से 575 रुपीज़ की, और मेरा घर जो है वो है 70 किलोमीटर पालमपुर से पहले। तो मेरा जहाँ पे उतरता हूँ वहाँ का नाम है नहरन पोखर। तो वो भाई साहब ने नहरन पोखर की जगह महतपुर सुन के मेरे को वहाँ की टिकट दे दी। अब वहाँ की टिकट कितने में दी, वो पड़ी मेरे को 324 रुपये में। उस टाइम दिमाग में ख्याल नहीं आया, मुझे लगा कि 100 रुपया और लगेगा इसमें, है ना, तो 400 450 रुपये में मैं घर पहुँच जाऊँगा। लेकिन हो गया इससे उल्टा। वहाँ से 243 रुपीज़ की मेरे को टिकट पड़ गई महतपुर से नहन पोखर की। तो टोटल जो करेंगे तो 570 के आसपास मुझे किराया पड़ गया। अब ऐसा कैसे हुआ, तो ये ऐसा होता है कि आप जब एक स्टेशन से डायरेक्टली दूसरे स्टेशन की गाड़ी लेते हैं तो ऑब्वियसली किराया उसको अकाउंट करके बनता है। अब यहाँ पे मैं बीच में एज ए स्टॉपेज ही मेरा गिना गया कि वहाँ पे मैं उतरा और दोबारा से टिकट ली है, तो उसमें दूसरे जो जितने भी एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं वो भी उसमें इंक्लूड हो गए। तो ये स्कैम हो गया मेरे साथ। अब इसमें स्कैम क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो बैठे थे वहाँ पे भाई साहब, क्योंकि उनका रूटीन का काम है और उनको भी पता रहेगा कि ये बंदा जब डायरेक्टली टिकट लेगा तो इसको पैसे कम पड़ेंगे, और जब टूट के 2-3 जगह स्टेशन से अलग अलग स्टेशन से बैठेगा तो किराया ज़्यादा पड़ जाएगा। लेकिन उन्होंने, भाई साहब ने मुझे एक बार भी नहीं बोला। हालांकि वो पता नहीं कौन से डिपो के HRTC के ही व्यक्ति होंगे, ऑफिशियल होंगे, लेकिन एक कंडक्टर जो खड़ा था वो शायद मेरी उम्र का ही था। उनको भी एक एज ए अवेयरनेस मुझे बता देना चाहिए था कि नहीं, आप ऐसा करो, इनको टिकट रिटर्न कर दो और आप डायरेक्टली नहन पोखर की लो, क्योंकि आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा, 200 रुपये लगभग एक्स्ट्रा चार्ज पड़ेगा। बात 200 की नहीं है, लेकिन एक ह्यूमैनिटी की है दोस्तों, कि अगर कोई गलत हो जाता है किसी चीज़ में और आपको पता है कि वो चीज़ गलत है, तो आप उसको कम से कम अवेयर कर सकते हो। बाकी मेरा इंटरेस्ट है, मैं वहाँ पे, ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे पास पैसे एक्स्ट्रा हैं, मैं वहाँ पे एक्स्ट्रा पैसे खर्च करना चाहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, या मेरा स्टॉपेज है, मेरे को वहाँ रुकना है, दूसरे दिन चला गया। लेकिन एक अवेयरनेस के तौर पे ज़रूर बताना चाहिए कि भाई साहब ऐसा नहीं है, और आपको ऐसा होने वाला है आपके साथ कि ज़्यादा पैसे लगने वाले हैं। तो ये हो गया स्कैम। लेकिन दोस्तों, चंडीगढ़ से आगे इतना शानदार और आरामदायक सफ़र था। बीच में एक छोटा सा एक्सीडेंट भी हुआ था जिसका मैंने स्टेटस डाला था, और शायद इंस्टा पे भी डाला है, यूट्यूब पे भी डाला है शॉर्ट्स करके। तो आप गाड़ियाँ जो है बहुत ही सावधानी से चलाइए, क्योंकि एक तो बरसात का मौसम है और दूसरा आवारा पशु बहुत हैं सड़कों पे। में टोटली डिस्ट्रॉय हो गई थी, और एक जो है ट्राला पिकअप जो होती है वो पूरी तारकोल से भरी हुई थी, बजरी के साथ तारकोल मिक्स होती है जो, तो वो पूरी की पूरी कोलैप्स हो चुकी थी। और शायद उसके अंदर जो ड्राइवर रहे होंगे या जो भी क्लीनर भी होगा अगर, तो डाउटफुल है कि वो बचे होंगे। तो दोस्तों, गाड़ी बहुत ही सावधानी से चलाइए। अपनी गाड़ी से रिलेटेड जितने भी उसकी सर्विस है, उसके टायर्स हैं, उसका ब्रेक प्रेशर है, उसका कूलेंट है, सारी चीज़ें प्रॉपर चेक करके आप तभी गाड़ियाँ चलाइए। जो स्पीड लिमिट है दोस्तों, उसका बहुत ख्याल रखिए हमेशा। स्पीड लिमिट की वजह से बहुत 90% केसेस में अगर आपकी स्पीड ओवर कंट्रोल्ड है, कंट्रोल नहीं हो पाएगी ऑब्वियसली। आप 80 से ऊपर चल रहे हैं, क्योंकि 60 तक आपकी स्पीड जो है वो इमीडिएटली कंट्रोल हो सकती है, लेकिन 60 अबव आप चले गए तो अनकंट्रोल्ड हो जाता है सीन। तो एक तो ये था, दूसरा एक्सीडेंट का हो गया। और अब देखिए, आप नज़ारे लीजिए देहरादून से मेरे घर तक के। ये दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। पूजा को छोड़ आए हैं घर पे और मैं निकल रहा हूँ वापस हिमाचल के लिए। तो
बस ले चुके हैं, ऑर्डिनरी बस है और मौसम कुछ इस तरीके का है और बस चल चुकी है। ये हम निकलने जा रहे हैं देहरादून ISBT से। तो थोड़ी देर में चलेंगे, स्टार्ट होंगे और आपको इस खूबसूरत रात में आए थे तो दिखा नहीं पाया, लेकिन अभी आते आते इस खूबसूरत रास्ते का आपको नज़ारा दिखाएंगे। तो बने रहिए साथ में, चलते हैं हिमाचल की ओर। अभी जाऊंगा चंडीगढ़ तक, चंडीगढ़ से आगे फिर से चेंज करनी पड़ेगी। तो देखते हैं चंडीगढ़ कितने बजे पहुंचते हैं, फिर उसके बाद आगे क्या होता है। $310 किराया है दोस्तों। बहुत ज़बरदस्त स्कूल, वाओ अमेजिंग। अरे पैसे नहीं है तो सफर क्यों कर रहे हैं मेरे भाई, बताओ यार। आपको देने चाहिए पैसे, नहीं देने। जाना है नहीं जाना है ये बताइए मुझे आप। जाना है तो पैसे तो निकल लो, बैठे रहो अपने आराम से, क्या दिक्कत है। रास्ते में 2 मिनट ब्रेक मार दो। हाँ मारे ब्रेक में मारना है, यहाँ पे बंदी वाला चौक आ रहा ना, ये अब ले चौक पे हो ना, वहाँ पे आना मेरे। आ जाओ, आगे आ जाओ। गाड़ी आ जाओ, आंसू मत भैया, ये सरकारी काम है, कोई वैसा काम नहीं है। आपने ड्रिंक भी तो रखी है, ये भी ध्यान रखना आप, ये भी ध्यान रखना। हाँ, इसमें कोई लापरवाही वाले काम नहीं कर रहे हम, सरकारी काम है, इसमें बाधा पहुंचाओगे तो नुकसान आपको होगा। बंदों के पास पैसे नहीं है और पेटीएम, फ़ोन पे, आई डोंट नो, पता नहीं कहाँ से आए हैं ये, इनको ऑनलाइन टिकट लेनी है। मतलब बंदों के पास ₹1000 नहीं है यार कैश किराया देने। दोस्तों यहाँ पर है IMA, यस। दोस्तों पहुंच चुके हैं चंडीगढ़, थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं और वहां से फिर बस लेंगे अपने हिमाचल की। देखते हैं कब मिलती है, कौन सी मिलती है, तब तक चंडीगढ़ के नज़ारे लीजिए।
बस ले ली मैंने, अभी जा रही है चंडीगढ़ पालमपुर सीधी नहर पुखर के लिए। और नहर पुखर से आगे अक्षय को बुलाऊंगा। मेहरपुर का टिकट दे दिया गलती से, मेहरपुर के आगे अंदर से कंडक्टर से टिकट लेना पड़ेगा। तो आज वोल्वो का सफ़र करेंगे हिमाचल हिमसुता HRTC। तो दोस्तों ये था सफ़र मेरा देहरादून से मेरे घर तक का। और इसके आगे दोबारा से मैं हरिद्वार जाऊंगा तो आपको ज़रूर सारा दोबारा से देखूंगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। हमारे चैनल को ग्रो करने में हेल्प कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे हमारी कोई भी नई वीडियोज़ आती हैं तो वो आपको टाइम टू टाइम आपको देखने को मिल जाए। और ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है मेरे कैनन DSLR जो मेरा EOS 300D है उससे। के लिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।